नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गंगा मैया का 9वां अध्याय, जिसके लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्त। कितने ही मेहमान आ आकर अब निराश होकर लौट गए। एक दिन जब भाभी अपनी पूजा में तल्लीन थी तो माँ ने गोपी को बुलाया और पिता के सामने ला खड़ा किया। पिता की मुख मुद्रा अत्यधिक गंभीर थी। गोपी समझ ना सका कि आखिर क्या बात है। पिता ने उसे और पास बुलाकर कहा, बेटा, मेरी और अपनी माँ की अवस्था देख रहे हो ना। गोपी ने जैसे किसी आशंका से भरकर सिर हिला दिया। बेटा, अब हमारा कोई ठिकाना नहीं। आज किसी तरह कट गया तो कल दूसरा दिन समझो। हमारे दिल में क्या क्या अरमान थे, आज उन्हें याद करके हमारा कलेजा फटा जाता है। खैर, भगवान की जो इच्छा थी पूरी हुई, लेकिन अब तू क्या चाहता है कि घर गृहस्थी को इसी उजड़ी अवस्था में छोड़कर हम। कहते कहते उनके कंठ उमड़ती हुई पीड़ा के आवाज से अवरुद्ध हो गया। मां ने सिसकते हुए अपना मुंह आंचल से ढककर फेर लिया। गोपी के दुखी हृदय के जख्मों के टांके जैसे किसी ने निर्दयता पूर्वक पट पट तोड़ दिए। उसकी आत्मा दर्द के मारे कर्राह उठी। वह अपने को और संभालने में असमर्थ होकर वहां से हटने लगा तो पिता ने भरे गले से टूटे स्वर में कहा, हमारे रहती अगर तू घर बसा लेता तो कम से कम हम शांति से। और आगे न सुन सका गोपी। वह चौपाल में जाकर बिलक बिलक कर रो पड़ा। ओह, उसे कोई क्यों नहीं समझ रहा। किसी को अपनी बेटी के ब्याह की फिक्र है तो किसी को उसके कुल के नाम निशान की। माँ बाप को उजड़ा घर बसाने की फिक्र है, लेकिन उसके चोट खाए दिल के क्यों किसी को फिक्र नहीं है। यह सोच सोचकर वह बार बार झुंझलाया और उसने झुंझला झुंझला कर इसे बार बार सोचा। आखिर वह एक इस नतीजे पर पहुंच गया। उसे दृढ़ता के साथ समाज की ओर से, दुनिया की ओर से आंखें मूंदकर उत्तेजना की स्थिति में निश्चय किया कि वह घर बसाएगा, जरूर बसाएगा, लेकिन इस तरह बसाएगा कि एक साथ ही उसके हृदय की चोटों पर भी मरहम लग जाए और उसकी विधवा भाभी के जलते जीवन पर भी शीतल जल के छींटे पड़ जाए। दूसरे दिन शाम को जब माँ बाप के पैताने बैठकर उनके पैर दबा रही थी तो गोपी पूजा घर में जाकर धक धक करता हृदय लिए भाभी के पीछे खड़ा हो गया। भाभी पूजा में तल्लीन थी। रामायण पाठ चल रहा था। यही तन सती भेंट अब नाही। भाभी इसी पंक्ति को बार बार भरे गले से दोहरा रही थी और आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। गोपी का हृदय करुणा से भर गया। उसकी आंखों से भी आंसू की धारा बह चली। आखिर आंचल से आंखें सुखाकर भाभी ने पूजा समाप्त कर ठाकुर के चरणों पर सिर नवाया। फिर चरना अमृत पान करके उठी तो सामने देवर के एक विचित्र अवस्था में खड़ा देखकर पहले तो उसकी आंखें फैल गई, फिर दूसरे क्षण पलकें झपकने लगी। जेल से लौटने के बाद गोपी एक बार भी भाभी से आंखें न मिला सका। एकांत में मिलने की बात तो दूर ही रही। भाभी एक बार गोपी की ओर चकित हिरणी की तरह देखकर बगल से जाने लगी तो गोपी ने प्राणों का सहारा साहस बटोरकर अपने कांपते हुए हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली। भाभी के मुंह से जैसे एक चीख सी निकल गई, बाबू। गोपी का चेहरा तमतमा उठा। आवेश में जलता हुआ वह कांपते स्वर में बोला, भाभी, अब मुझसे यह सब नहीं देखा जाता। भाभी अपने देवर को खूब जानती थी। उसकी एक ही बात, एक ही हरकत से वह उसके मर्म की सारी बातें जान गई। उसकी आंखों की वीरानी और विवशता पर खुशी की एक किरण फूटी और अदृश्य हो गई। वह रुद्रन भरे स्वर में बोली, मेरे भाग्य में यही लिखा था बाबू। और रुद्रन के उमड़ते आवेश को रोकने के लिए उसने होठों को दांतों से भींच लिया। नहीं नहीं, मैं भाग्य वाग्य की बात नहीं जानता भाभी। मैं तो सिर्फ अपने दुख और तुम्हारे दुख की बात जानता हूँ। क्या हम दोनों मिलकर यह दुखी जीवन साथ साथ नहीं काट सकते? उजड़े हुए दो दिलों के मिलने पर क्या कोई दुनिया नहीं बच सकती? कहकर गोपी ने भरी आंखों से आग्रहपूर्ण निवेदन लाकर भाभी की ओर देखा। भाभी ने एक ठंडी सांस ली। दूसरे क्षण उसका चेहरा आशा और निराशा की द्वंद्व भरी करुण मुस्कान के विचित्र सा हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ बाबू। ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए आगे भी नहीं होगा, यह बात मैं नहीं मानता भाभी। मैं तो बस यही जानता हूँ कि और खूब सोच समझकर देख भी लिया है कि इसके सिवा हमारे तुम्हारे लिए कोई दूसरी राह नहीं है। मैं तुम्हारी इस अवस्था के रहते अपने जीवन में एक क्षण को भी चैन न रह पाऊंगा। गोपी ने सीधे दिल की बात कहकर आंखें नीची कर ली। उसके हृदय की तड़पती
सच्चाई को भाभी समझ ना पाई हो, यह बात नहीं। देवर के हार्दिक स्नेह से यह सदा दबी रही। उसी का सहारा लेकर वह आज भी असंभव को उसी तरह गले लगाए हुए है जैसे बिच्छी अपने पेट में बच्चों को पालती है। बिच्छी के प्राण उसके बच्चे ले लेते हैं, यही सोचकर वह उनसे अपना गला तो नहीं छुड़ा लेती। भाभी के प्राण भी ऐसे ही निकल जाएंगे जानती है, फिर भी उस असंभव को अपने मन में एक क्षण को भी वह अलग ना कर पाई थी। आज के इस अवसर पर उसको मुद्दतों से इंतजार था। उसने बहुत बार यह सोचा था कि ऐसे अवसर में वह क्या कहेगी, लेकिन अब अवसर सचमुच उसके सामने आ गया तो उसे लगा कि मन की बात उसके होठों पर आई ही नहीं। देवर के सामने वह छोटी हो जाएगी। इस अवस्था में उसे लगा कि उस बात को बरबस दबाना ही पड़ेगा। उसकी विवशता देवर को भी मालूम है। उसे यह भी मालूम है कि भाभी अपने प्यारे देवर के हार्दिक स्नेह, सच्ची सहानुभूति का भार वहन कर सकने में आज कितनी असमर्थ है। वह यह भी जानता है कि उसके लिए ही कुछ कर सकता है। भला भाभी के लिए वैसे देवर का निवेदन ठुकरा देना, अपने और उसके अब तक चले आए स्नेह सूत्र में बंधे संबंध को तोड़ देना कैसे संभव है। इतना सब जानकर भी भाभी के मुंह से कुछ निकालकर वह छोटा क्यों बनना चाहता है। असमंजस में पड़ी भाभी बोली, हमारा समाज, हमारी बिरादरी, हमारे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे बाबू। भाभी, हम सबको तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि जिस राह पर चलना मैंने तय कर लिया है उस पर तुम भी मेरे साथ चल सकोगी ना। कहकर गोपी ने भाभी की कलाई अपने हाथ में दबाकर उसकी और ऐसी आंखों से कलेजा निकाल कर देखा जैसे उसके जवाब पर ही उसका जीवन मरण निर्भर हो। भाभी के होठों में कंपन हुआ। मन की बात होठों पर आकर उभरने लगी, लेकिन फिर भी लाख साहस बटोरने के बाद भी मुंह से कुछ निकल ना सका। उसके हृदय का द्वंद्व मुंह तक आई बात को जैसे गट से पी गया। हृदय की तूफानी धड़कन पर काबू पाने के लिए उसने अपना तमतमाया कांपता हुआ मुंह नीचे कर लिया और गोपी को मानो उत्तर मिल गया। उसके जी में आया कि भाभी को खींचकर अपने कलेजे से लिपटा ले। उसके हाथ में एक हरकत भी हुई, लेकिन दूसरे ही क्षण वह अपने को रोकने के लिए ही भाभी की कलाई छोड़कर झपटकर बाहर हो गया। भाभी का हृदय का उमड़ता आवेग निकालने को ठाकुर के चरणों में गिरकर विहल होकर रो पड़ी। भगवान, भगवान, क्या यह सच है? गोपी माँ बाप के सामने जाकर खड़ा हो गया। बाप ने उसकी ओर देखकर पूछा, दासना मिसना अब कितना रह गया बेटा? आज खत्म हो जाएगा बाबूजी। अच्छा तो जा हाथ मुंह धो ले। भाभी ने रोटी सेक ली है तो गरम गरम खा ले, दिन भर का थका हारा है। फिर अपनी औरत की ओर देखकर कहा, फसल घर आ जाती है तो किसान की साल भर की मेहनत सफल हो जाती है। काम से जरा फुर्सत पा उस दिन वह आराम की एक सांस लेता है। बाबूजी, बाप ने मुड़कर गोपी की ओर देखकर कहा, क्या कहता है, कोई बात है? हाँ तो कहो। बाबूजी, अब मैं घर बसाऊंगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, हम तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे। तय करते कितनी देर लगेगी? कितने आकर चले गए? अरे हाँ, मटरू इधर महीनों से नहीं आया। कह गया था कि इस बार गोपी का ब्याह कराऊंगा, भूल गया होगा। दाने मिसने में आजकल किस किसान को कहाँ किस बात की फिक्र है। खैर अब सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू उसकी चिंता मत कर। फिर अपनी औरत की ओर मुड़कर खुशी से पागल हुए से बोले, खेत का धन कट कुट कर जब घर आ जाता है तो किसान का ध्यान खेत से हटकर घर में आ जाता है। अरे क्यों गोपी की माँ? माँ खुशी से फूली हुई अपने आंचल से अपने लाडले के मुंह पर जमी धूल गर्द को पहुंचती हुई बोली, सो तो है गोपी के बाबूजी, घर भरता है तो पेट भरता है, और जब पेट भरता है तो। और वह जोर से खी कर हंस पड़ी तो बूढ़े भी हो कर उठे। लेकिन बाबूजी, सिर झुकाए हाथों को उलझाता हुआ गोपी बोला, तो तुम फिक्र ना करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे कुल से संबंध करने का लोभ किसमें नहीं है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं। तू लायक बनकर रहेगा तो सब बिगड़ी बन जाएगी। वही देखने को तो अभी तक मैं जिंदा हूँ। क्यों गोपी की माँ? अरे और नहीं तो क्या, मेरा लाल सलामत रहे, फिर तो घर खमाखम भर जाएगा। हे भगवान। और बूढ़ी ने दोनों हाथ माथे से लगा लिए। मगर बाबूजी, सूखते गले के नीचे थूक उतरता गोपी बोला, मुझे अपना घर बसाने के लिए किसी दूसरी लड़की को नहीं लाना। मैंने तय किया है कि भाभी। क्या? क्रोध में कांपते पिता ऐसे चीख पड़े कि उनकी आंखें निकल आई। माँ जैसे सहम कर पत्थर हो गई। उसका मुंह और आंख सीमा से अधिक फैल गए। पिता ने गरज कर कहा, मेरे जीते जी तूने यह बात मुंह से निकाली? तू सुन ले, वह मेरे घर की देवी हो सकती है, लेकिन बहू वह मानिक की ही रहेगी। तूने अगर, और मानिक की माँ। उनका क्रोध में उठा हुआ कमर से ऊपर का शरीर कांपता हुआ कटे हुए पेड़ की तरह धम से गिर पड़ा और दोनों ठेहुनों पर हाथ रखते हुए जोर से कर्रा उठे। जलती हुई आंखों से गोपी की और गुस्से से कांपती हुई ठेहुनी को सहलाने का व्यर्थ कोशिश करने लगे। बूढ़े की कड़क सुनकर कई आदमी लपक आए।
भाभी दरवाजे पर आकर होठ चबाने लगी। गोपी हाथों में सिर पकड़े वहां से हट गया। दुनिया समझती है कि बेटा और विधवा बहू माँ बाप की आंखों के तारे हैं। बूढ़ा कैसे दूसरों से कहता, मेरे घर की लक्ष्मी है, बेवा हुई तो क्या मेरे जान के पीछे है। उसकी सेवाओं का बदला क्या इस जीवन में मैं चुका सकता हूँ? पिछले जन्म की वह मेरी बेटी है, अगले जन्म में मैं उसकी बेटी बनकर उसकी सेवा करूंगा, तभी ऋण उकृण हो पाऊंगा। और माँ, इसे मैं अपनी आंखों की पुत्री की तरह रखूंगी। मेरे लिए तो यह मेरा मानिक ही है। बड़ी बहू एक दिन घर की मालकिन बनेगी, उसे तुलसी की तरह सब अपने सिर पर रखेंगे। लेकिन कोई भोले गोपी से तो पूछे कि वे उसके लिए क्या है। उफ। उनकी आंखों की लपटें ने क्या नहीं वही जलाकर भस्म कर दिया। क्यों नहीं बढ़कर भाभी को जला दिया? क्यों नहीं फैलाकर सारे घर को जला दिया? सब झंझट ही साफ हो जाता। फिर बड़े बूढ़े मसान जगाते। गोपी का सारा तनमन फूक रहा था। उसके जी में आता था कि अभी सबको नौच नाच कर रख दे और भाभी का हाथ पकड़कर घर से निकल जाए। कई बार चौपाल से घर में जाने को उसके पैर बढ़े और पीछे हटे। कई बार उसने दांत भींच भींच कर कुछ सोचा, लेकिन इतनी हिम्मत उसमें कहाँ थी कि माँ बाप की छाती पर पैर रखकर वह चला जाए। उसने कब सोचा था कि आखिर उसे ऐसा भी करना पड़ेगा? वह तो सोचता था कि माँ बाप का अकेला लाडला जैसे ही मुंह खोलेगा। विवश क्रोध में पागल बाहर सा निकल पड़ा। उसे भय लगा कि सचमुच ही वह कहीं कुछ कर न बैठे। उसकी अब तक की आशा बंधी टूट गई। इतने दिनों अपने हृदय से लड़कर उसने अपने से जो समझौता किया था वह व्यर्थ सिद्ध हुआ। पिता की एक बात नहीं, उसके अब तक के खड़े किए गए महल को ठोकर मारकर गिरा दिया। एक नई राह पर चलकर अपनी मंजिल के करीब वह पहुंचा ही था कि उसकी टांगे तोड़ दी। आज वह जितना दुखी था उससे कहीं अधिक क्षुब्ध अपने माँ बाप पर। चली आई खोखली रीति, समाज के एक थोते रिवाज, सड़ी गली, एक रूढ़ी कुल की एक झूठी मर्यादा के दंभी पुजारी माँ बाप अपने खूनी जबड़ों से एक फूल सी सुकुमार गाय, निर्भय रोगी सी दुर्बल निहत्ती से अपनी रक्षा करने में बेबस हैं। वह बरौया सा कटे हुए खेत खलिहानों में परेशान दिमाग शुद्ध हृदय लिए बड़ी रात तक घूमता रहा। उसे इस वक्त सिर्फ एक मटरू ही ऐसा आदमी दिखाई देता था जिसकी गोद में सिर डालकर जरा शांति का अनुभव करता। शायद वही अब कुछ करे। भाभी की ओर से तो उसे तसल्ली मिल ही गई थी। उसके जी में आया अभी दौड़कर मटरू के पास पहुंच जाए, लेकिन घर की सोचकर कि जाने आज भाभी पर क्या बीते, वह वापस लौट पड़ा। वह खेतों से घर की ओर चला। चारों ओर सन्नाटा छाया था। काली रात ने सब कुछ ढक लिया। चोर की तरह घर के दालान खटोला निकालने को घुसा तो माँ कड़कती हुई आवाज सुनकर चौखट पर ठिठक गया। माँ चोट खाई बागिन की तरह गरज उठी, कलमोही, तुझे शर्म ना आई देवर पर डोरा डालते? मैं तो समझती थी कि सावित्री सी सती बहू है। क्या क्या पाखंड रचे थे, पूजा पाठ, ध्यान, भक्ति, सेवा। मुझे क्या मालूम था कि इस पाखंड की आड़ में तू मेरी नाक कटाने की तैयारी कर रही है। चुड़ैल, तुझे लाज ना आई यह सब करते? अरे यही सब करना था तो तू क्यों ना निकल गई किसी पापी के साथ, काला मुंह करती। मेरा बेटा तो बच जाता तेरे जाल से। कितने ही आए रिश्ते लौट गए। हम कहे क्या बात है कि वह किसी कान के कान नहीं देता। हमें क्या मालूम था कि तेरे ही भीतर तू बेशर्मों का नाटक रच रही है। कुशल है कि बूढ़ा अपंग है, नहीं तो तुझे आज बोटी बोटी काटकर फेंक देता, तब आता मजा अपनी करनी का। जा कहीं डूब मर कुलबोरिन। गोपी और ज्यादा न सुन सका। उसका दिमाग फटने लगा। उसे लगा कि अगर वह एक क्षण वहां खड़ा हुआ तो कुछ ऐसा भीषण काम कर डालेगा जिसका फल अत्यंत ही भयंकर होगा। वह लड़खड़ाया हुआ भागकर घर के पास कुएं की जगत पर दोनों हाथ से फटता सिर दबाए पड़ गया। उसके हृदय में हाहाकार मचा था। भाभी ने आज तक ऐसी बातें ना सुनी थी। आज जीवन के गुजरे हुए दिन उसकी आंखों के सामने वैसे ही नाच उठे जैसे किसी मरने वाले के सामने। माँ बाप, भाई बहन का प्यार, लाड़, मानिक का प्यार, सास ससुर, देवर का स्नेह। उधर विधवा होने के बाद जरूर कुछ चिड़चिड़ी होकर वह सास से उलझी थी, लेकिन इस तरह की बात कोई कहे ये मौका उसने कभी किसी को ना दिया। आज भी उसकी कोई गलती ना थी। फिर सास जो ऐसी बातें बिना कुछ जाने बुझे सोचे समझे सुनाने लगी तो उसके मन की क्या हालत हुई वह सहज ही समझा जा सकता है। उसका घायल हृदय हाहाकार कर उठा। इस अचानक बेकारण हमले से वह ऐसी सुन हुई कि कुछ ना सूझा। दिमाग भन्ना रहा था। चेतना पर असहनीय पीड़ा का एक खामोश नशा सा छा गया। अंग अंग निर्जीव हो रहा था। जहां होश और बेहोशी एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसी स्थिति में वह बुद्ध बनी बैठी रही। सांस बड़बड़ाती रही, लेकिन अब उसे कुछ सुनाई ना दे रहा था। उसके सुन्न दिल दिमाग की गहराइयों में सांस की वह एक ही बात गूंज रही थी, जा कहीं डूब मर कुलबोरिन जा। कभी पहले भी मर जाने की बात उसके मन में उठी थी, लेकिन एक आशा, एक सहारे ने उसका हाथ थामे रहा। वह आशा असंभव ही थी
तो क्या, फिर भी आशा तो थी, लेकिन आज वह भी टूट गई। जिस तारे पर नजर लगाए वह आज तक जीवित थी, वही टूटकर गिर पड़ा। अब सिर्फ अंधकार ही अंधकार है, निविड़, कठोर, भयंकर। बड़बड़ाते सांस खाट पर पड़ गई और बड़बड़ाते थककर सो गई। उसे खाने पीने, बूढ़े की दवा दारू, बेटे की खोज खबर, यहाँ तक कि घर का बाहरी दरवाजा बंद करने की भी गुस्से के मारे सुधी न रही। अंधेरी रात पल पल गाढ़ी होती गई। घर का सन्नाटा गहरा होता गया। वातावरण भाए भाए करने लगा। निर्जनता को भी जैसे नींद आ गई। सांसें भी थम गई। अंधकार पूर्ण अतल में डूबी हुई भाभी की चेतना में एक हरकत हुई। नशे में बुद्ध सी वह उठ खड़ी हुई। कोई शब्द नहीं, कोई ख्याल नहीं। उसके बेहोश पैर उठे। यह घर के बाहर की सीढ़ी है जिस पर भाभी ने इस घर में आने के बाद कभी पैर न रखा था, लेकिन आज वह नहीं है। आज वह एक लाश है जो बाहर जा रही है, और उसे तो इस क्षण यह ज्ञान भी ना था कि वह क्या कर रही है। एक बेहोशी की चेतना है जो उसे लिए जा रही है। वह कुएं की जगत की सीढ़ियां हैं। 2 कदम और फिर कौन? फैली आंखों से देखता गोपी पुकार उठा। बेहोशी को अचानक होश आ गया। कांपते भाभी कुएं की दांते की ओर दौड़ी कि गोपी ने उसे पकड़ लिया। कौन? भाभी तुम? भाभी बेहोश हो उसकी बाहों में आ गई। यही होने वाला था। गोपी की बुजदिली का नतीजा यही होने वाला था। अब समय नहीं, जल्दी जल्दी सोचने का समय कहाँ, मूर्ख। और गोपी भाभी को अपनी बाहों में उठाए भाग चला। अंधकार, कोई रास्ता नहीं, लेकिन गोपी भागा जा रहा है। रास्ता देखने समझने का समय नहीं। इस वक्त तो भाभी को उन चंडालों से कहीं दूर ले जाना है, बस यही जानता है, यही।